नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागत है, बहुत अभिनंदन आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा। आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ज्ञानवर्धक होगा, आपकी जानकारियों में वृद्धि करने वाला होगा। आज बात करेंगे गंगा जल की। कई बार हम लोग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, वहाँ से कई बार गंगा जल ले आते हैं, या कई बार कुछ लोग तो हैं जो लाते भी नहीं। हो सकता है उनको ये बारे में, इस जानकारियों के बारे में पता ही ना हो, या हम लोग कई गंगा जल साथ में लाते हैं, घर में हमारे रखा होता है, लेकिन उसको ज़्यादा प्रयोग नहीं करते। क्या क्या फ़ायदे हैं गंगा जल को प्रयोग करने के, या किस तरह से गंगा जल का प्रयोग हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करना चाहिए, इसी विषय में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला जो लाभ होगा, या सबसे पहला जो हमें काम करना होगा गंगा जल को कैसे प्रयोग में लाना है, वो होगा जब आप सुबह सबसे पहले उठते हैं, नहाते हैं, तो उस बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल अगर आप मिला लें तो गंगा स्नान का ही फल मिलना शुरू हो जाता है। इससे क्या होगा, हमारी स्वच्छता तो होगी ही, विचारों की शुद्धता होगी, सकारात्मकता बढ़ेगी। पूजा करने जाएंगे, उसके बाद पूजा में मन लगेगा। और जब भी हम पूजा पाठ करने जाएं तो उसमें गंगा जल का कैसे प्रयोग करें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ाना जो नित्य क्रम हम करते हैं उसमें गंगा जल का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले जब हम नहाने के बाद पूजा घर में आते हैं, अपने पूजा घर में अपना जो रोज़ नियम करते हैं, उसमें जैसे बहुत से लोग जो जानकार हैं, जो नित्य क्रिया करते हैं, पंचोपचार जो पूजा करते हैं लोग, जैसे तिलक लगाना, अक्षत चावल चढ़ाना, मिष्ठान रखना, या किसी भी तरह के बेल पत्र या फूल इत्यादि का प्रयोग पूजा में करना, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं इसमें भी हमें गंगा जल का प्रयोग कर लेना चाहिए। तिलक लगाना है, उसको हमें थोड़ा-सा गीला करना पड़ता है कई बार, तो उसमें साधारण पानी की बजाय, साधारण जल की बजाय आप गंगा जल का प्रयोग कीजिए। चाहे 1 या 2 ड्रॉप ही चाहिए, लेकिन उसमें गंगा जल का प्रयोग कीजिए। अक्षत चढ़ाना है तो उस गंगा जल के हाथ जो हल्के से गीले हैं हमारे, उसी से ही अक्षत को उठाकर आप ईश्वर पर चढ़ाइए। जो भी हमारे देवी-देवता जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, उन पर आप चढ़ाइए। साथ ही साथ जब हम जैसे सोमवार को मंदिर में या अपने घर पर ही शिवलिंग पर, या जो हमारी शिव जी की प्रतिमा है, मूर्ति है या फ़ोटो है, उस पर हम बेल पत्र कभी चढ़ाना चाहते हैं तो उस बेल पत्र को गंगा जल में डुबो लीजिए, तब अर्पित कीजिए। ऐसे ही सालिग्राम है या विष्णु भगवान है जिन पर हम तुलसी दल चढ़ाना चाहते हैं, तो गंगा जल में डुबोकर फिर उसको चढ़ाइए। इससे देवी देवता तो खैर प्रसन्न होते ही हैं, हमारी पूजा का फल भी हमें पूरी तरह से प्राप्त होता है। एक सात्विकता आ जाती है, शुद्धता, स्वच्छता आ जाती है पूजा पाठ में। इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं, जब भी कभी हम सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में करें, रोज़ाना करें तो भी, अगर हम कभी कभी करते हैं तो भी, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा को करने से पहले अपने घर में चारों दिशाओं में गंगा जल थोड़ा थोड़ा सा छिड़क लें। कहा जाता है कि जहाँ स्वच्छता होती है, शुद्धता होती है, वहाँ पर राम जी की कथा अगर हो जाए तो हनुमान जी का आना काफ़ी हद तक सुनिश्चित हो जाता है। तो गंगा जल का छिड़काव करना ये भी ज़रूरी हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम जब बात करें किसी भी तरह के पूजा पाठ में, जैसे सत्यनारायण कथा में हम लोग पंचामृत चढ़ाते हैं, पंचामृत का भोग लगाया जाता है, पंचामृत बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल अगर आप बना लें और उसको फिर प्रसाद में रखें, बहुत ही सुंदर इसका जो रिज़ल्ट होगा, जो परिणाम होंगे, बहुत सुंदर आनंददायक वो रिज़ल्ट्स हो जाते हैं। जैसे तुलसी दल का पंचामृत में होना ज़रूरी है, इसी तरह से अगर आप गंगा जल को थोड़ा सा, चाहे केवल 1 या 2 ड्रॉप्स हों, डालें ज़रूर, जिससे उसकी महत्ता जो है, जो उसकी शुद्धता है, वो बढ़ जाए। गंगा जल का प्रयोग हमें ज़्यादातर क्यों करना चाहिए? देवी देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, हमारी खुद के विचारों की शुद्धता होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। जब भी कभी हम कोई पूजा पाठ करने जाएं तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ प्रकार के विघ्न बाधा आते रहते हैं, हमारा मन नहीं लगता, जबाई आ रही है, आलस्य आ रहा है, या कोई ना कोई विघ्न किसी भी तरह का आता रहता है। गंगा जल या दीपक का जो प्रज्वल हमने किया है, ये ऐसी 2 चीज़ें होती हैं जिससे हमारी पूजा को सुरक्षा मिलती है, उसमें सात्विकता आती है। और गरुड़ पुराण में एक बात और कही गई है कि यदि किसी तीर्थ के जल से किसी भी प्रकार के पूजा पाठ को किया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम शिव जी का रुद्राभिषेक कर रहे हैं, उसमें हम साधारण जल की जगह अगर गंगा जल का प्रयोग करें, या जल में गंगा जल को मिलाकर उसका प्रयोग करें, तो तीर्थ पर किए गए पूजा पाठ जैसा ही फल हमें
यहाँ प्राप्त होगा जो कि हम अपने घर में या अपने घर के आसपास किसी मंदिर में कर रहे हैं। कहने का भाव ये है, तीर्थ जब भी कभी जाएँ तो वहाँ से कोई ना कोई जल, अगर गंगा किनारे जा रहे हैं तो गंगा जल लेकर आएँ, यमुना किनारे जा रहे हैं तो यमुना का जल भी घर में लेकर आइए। उसका क्या लाभ रहेगा वो ज़रूर आपको आगे पता चलेगा कि यमुना का जल, जबकि हमने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना नहीं है, लेकिन कैसे ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है, इसके बारे में भी आपके सामने ज़रूर एक जल्दी ही वीडियो आएगा। लेकिन गंगा जल के क्या लाभ हैं और हमें किस प्रकार से इसको यूज़ करना चाहिए, ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी और उम्मीद करूँगी कि कल से ही आप इस चीज़ों को करना अपने डेली रूटीन में शुरू कर देंगे। तो इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के साथ आपके साथ सब फिर से मिलान होता रहेगा, फिर से आपके साथ जुड़ेंगे किसी और नई जानकारी के साथ, चाहे वो ग्रहों से संबंधित गोचर की हो, ग्रहों का क्या इफ़ेक्ट होगा, किस प्रकार के योग या दुर्योग हमारी कुंडलियों में बनते हैं, उसके लिए क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, किसी भी व्रत त्योहार वगैरह से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो या रेमेडीज़ हो, सभी चीज़ों को लेकर आपके सामने बिल्कुल आपके साथ जुड़ते रहेंगे, आपके सम्मुख आते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी पर ईश्वर की